चाहते हैं कि बेरोजगारी जो मुद्दा है यह सबसे अहम मुद्दा है। यह न तो आपको पक्ष उठा रही है न तो विपक्ष उठा रही है, सिर्फ उठा रही है तो बेरोजगारी मुद्दा जन स्वराज पार्टी ही उठा रही है। इस मुद्दे पर मैंने आपको इंटरव्यू शुरू होते ही बोला था कि जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो उसमें मैंने चीनी मिल का जिक्र किया था। हमारे क्षेत्र में जो 3 चीनी मिल है सिर्फ उसको चालू कर दिया जाए तो 2 मुद्दे तो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। एक तो किसान के कृषि से संबंधित मुद्दे, कृषि भी खत्म हो जाएंगे और बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगा। ऊपर से स्टेट को जो टैक्सेस आएंगे वो अलग से आएंगे। अभी हमारे क्षेत्र के जो युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, अगर वो 10-12 करके सोचते हैं कि कुछ काम करें तो उनके लिए कुछ भी नहीं है किसी दुकान में काम करने के अलावा, कुछ भी रोजगार है ही नहीं हमारे क्षेत्र में। उनको फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। बिहार के बाहर बिहारियों की क्या स्थिति है इसके बारे में आज प्रशांत जी ने भी चर्चा किया और हम आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ही ऐसे बिहार के लोग होंगे जो बिहार से बाहर नहीं गए होंगे। और बिहार से बाहर बिहारियों को कैसे संबोधित किया जाता है इन शब्दों से उन्हें नवाजा नहीं गया होगा। ये सब उन्हें अनुभव किया ही होगा, ये कोई बताने और बात करने वाली बात नहीं है। तो बेरोजगारी मुद्दा तो खत्म होना बहुत जरूरी है बिहार में, इसीलिए एक परिवर्तन भी लाना जरूरी है। पिछले 35 सालों में जो भी सरकार बनी उन्होंने न तो शिक्षा, न तो रोजगार, न तो स्वास्थ्य के बारे में सोचा, बस अपना सीट कैसे बचे, बस उलट फेर, इसमें जाओ उसमें जाओ, इसी में रह गए। 35 साल तो ऐसे ही निकल गए। अब आने वाले समय में हम सारे बिहार वासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि बिल्कुल बहुत ज़रूरत है परिवर्तन की, और परिवर्तन लाने में प्रशांत जी की मदद करें और 2025 में प्रशांत जी को मुखिया के रूप में बिहार में लाने का प्रयास करें। आप तो कहें कि प्रशांत जी को मुखिया के रूप में लाने का प्रयास करें, प्रशांत जी कहते हैं कि नहीं, हम एक सुंदर बिहार बनाना चाहते हैं, हमें न मुखिया, आप ही के बीच से किसी को एक को मुखिया बना देंगे। देखिए ये तो उनका बड़प्पन है, लेकिन उनके अनुभवों, कोई भी किसी को भी मुखिया बनाए, कुछ भी करें, लेकिन उनके अनुभवों को समझते हुए ही विकास का काम, या तो वो खुद ही मुखिया बन जाते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अगर वो किसी को भी बनाएंगे तो बिना उनके अनुभव के ये संभव। सर एक चीज है, आज हमने जन स्वराज वह आज अभियान समाप्त होके जन स्वराज दल बन गया है, जन स्वराज पार्टी बन गया है। और प्रशांत जी आप लोगों को एक चौंकाने वाला, जो आप भी नहीं जानते थे, हम मधुबनी जिला से रहने वाले पत्रकारिता 2-2.5 साल से हम कर रहे थे, हमें भी अनुभव नहीं था कि हमारे जिला से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए। उसके पीछे चौंकाने वाला ऐसा काम किए तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी वो बनाएंगे तो चौंकाने वाला ही काम करेंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है, प्रशांत जी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये उनके अनुभव के हिसाब से वही जान सकते हैं। ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को के जानने का विषय है भी नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आदरणीय मनोज भारती जी को जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है उसके पीछे उनकी योग्यता और देश के लिए किया गया काम फॉरेन सर्विसेज में, मुझे लगता है इन सब पर नज़र रखते हुए, इन सब पर ध्यान रखते हुए प्रशांत जी ने अभी अध्यक्ष पद का कमान नहीं दिया। हमारे मधुबनी के जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, वह शायद टीवी या फेसबुक के माध्यम से ही कुछ जो भी न्यूज देखे होंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? आज वो लोग जो कह रहे थे कि जो विरोधी दल कह रहे थे कि जन स्वराज पार्टी का जो स्थापना होगा उसमें कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, आज तो हम आए तो ये भी देखे कि एक चींटी भी ससरने की जगह है। बहुत अच्छी बात आपने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया। ये विरोधी जो बोल रहे थे उनका जवाब आज पटना में आए हुए जन स्वराजी, मुझे लगता है 4 से 5 लाख की संख्या में
जो आज पटना में सबसे ज्यादा कहिए, एक ज्यादा चीटी चलने का भी मुझे जगह लगता है, मैंने पहले बताया कि मुझे लगता है कि 5 लाख से ज्यादा की संख्या में जो जनसुराजी पटना में आके अपना प्रशांत जी को बल दिया, वो जवाब मिल गया। और ये आप भी समझते हैं और पूरी बिहार की जनता भी समझती है, तो इसमें अब कुछ कहना बेमानी होगी, क्योंकि जनता ने जवाब दे दिया। हमारे चैनल के माध्यम और से आने वाले 2 उपचुनाव में जो बचा हुआ जवाब अगर उनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो मिल जाएगा। प्रशांत जी ये भी बेखूबी बताए हैं कि अगर आप लोग हाँ करते हैं तो चुनाव हम लड़ेंगे, उपचुनाव। बिल्कुल लड़ना ही चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। जनता की इच्छा है, प्रशांत जी से आशा है, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लड़ना चाहिए। और एक परिवर्तन का छोटा सा दीप जलाना वहीं से जलेगा, उपचुनाव से ही। बाकी प्रशांत जी की इच्छा। विरोधी कहते हैं कि पैसे के बलबूते जो है सो भीड़ इकट्ठा कर लिया जाता है या भीड़ इकट्ठा कर लिया जाएगा, यही बोल रहे थे। और बोल रहे थे कि ये सिर्फ पार्टी बन के रह जाएगा, वो सीट नहीं ला पाएगा, सीट नहीं ला पाएगी। क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे बातचीत होती है, तो वो इस मुद्दे को, इस बात को रखते हैं मेरे पास, इसीलिए हमारे मन में ये सवाल आया तो हम आपके पास कर दिए। किसी भी रैली में, किसी भी जनसैलाब में आप मीडिया कर्मियों के द्वारा कुछ लोगों से इस विषय पर जरूर क्वेश्चन किया जाता है। मैंने कई रैली के बाद कई मीडिया कर्मियों को, आम जनता को रोक रोक के पूछते हुए देखा है कि आप पैसा लेकर आए हैं या ऐसे आए हैं, जनसमर्थन में आए। मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में इस रैली में एक भी जनता ने अपने मुंह से ये कहा होगा कि मैं पैसे के लिए रैली में आया। जबकि पिछले कई दलों के रैली में मैंने देखा ही है, टीवी मीडिया न्यूज में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारे गांव मोहल्ले की महिलाएं आती हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या बोलना है, तो वो सही बात बता देती हैं। लेकिन इसमें आप लोगों ने इंटरव्यू लिया ही होगा, सारे मीडिया के भाइयों ने इंटरव्यू लिया होगा। मुझे नहीं लगता है कि एक भी आदमी, एक भी महिला ने ऐसा कुछ बोला होगा। तो ये तो कहना बेमानी होगी कि पैसे के बल पर है। ये सब प्रशांत जी को के विजन को बल देने के लिए पूरा बिहार की तरफ से आज पटना में जनसैलाब जमा हुआ, उनके विजन को बल देने के लिए। और 2025 में वोट करके जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। चैनल के माध्यम से मधुबनी वासी को आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से मधुबनी वासी को पहले तो आज के फंक्शन के लिए बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में भाग लेकर प्रशांत जी को बल देने का काम किया। और ऐसे ही आगे अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को सोचते हुए प्रशांत जी के समर्थन में अपना योगदान करें। लगभग हमारे जो मधुबनी जिला है वहाँ से कितने कार्यकर्ता लगभग पटना आएंगे? मुझे लगता है कम से कम, मेरे अंदाज से कम 25 से 30 हज़ार की संख्या में मुझे लगता है कि मधुबनी जिला से आए होंगे। आप देख रहे थे प्रभात टाइम्स। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।